बीड में प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी भवन को लगाई आग। इमारत का आधे से ज्यादा हिस्सा जलकर खाक हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लगाई ओबीसी नेता जयदत्त क्षीरसागर के बंगले में आग। एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर के बंगले में भी हुई आगजनी। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन। सोलापुर में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर लगाया जाम। सड़क पर बड़ी संख्या में टायर जलाए गए। बीड बस स्टैंड पर प्रदर्शनकारियों की बसों में तोड़फोड़। 60 से ज्यादा बसों में तोड़फोड़ की गई है। बस स्टैंड पर बने कंट्रोल रूम को भी तोड़ा गया। बीड के एसपी नंद कुमार ठाकुर बोले, प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से रखें अपनी मांग। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को न दें अंजाम। आंदोलनकारियों को शांत करने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। बीड प्रशासन ने अधिकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। प्रदर्शनकारियों ने माजलगांव नगर परिषद की इमारत को भी आग के हवाले किया। विधायक प्रकाश सोलंकी के घर तक पहुंची आरक्षण की आग। बीड में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। 2 पुलिसकर्मी जख्मी। बीड जिले की परली तहसील में प्रदर्शन। तहसील कार्यालय की छत पर चढ़े आंदोलनकारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मराठा आरक्षण के लिए बनी कमेटी ने सौंपी पहली रिपोर्ट। आज कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का विस्तार दिया। राजभवन में राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मराठा आरक्षण के आंदोलन के बीच अहम मुलाकात। पूर्व सीएम अशोक चौहान का बयान। मामले पर राज्यपाल को लेना चाहिए संज्ञान। राज्य की स्थिति से केंद्र को कराना चाहिए अवगत। महाराष्ट्र के हालात पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, मराठा समाज को मिलना चाहिए इंसाफ, मगर हिंसा करना नहीं। केरल में कन्वेंशन सेंटर पर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले मार्टिन की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। मार्टिन ने खुद किया था पुलिस के सामने सरेंडर। ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी ली थी। ब्लास्ट में घायल लोगों को लेकर केरल के सीएम का बयान। सभी घायलों को दिया जा रहा सही इलाज। डीजीपी कर रहे जांच की निगरानी। ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिले केरल के राज्यपाल। घायलों की सेहत के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल बोले, हिंसा नहीं होगी बर्दाश्त। कोच्चि के एक होटल में रुका था आरोपी मार्टिन। जांच एजेंसियों ने होटल के कमरा नंबर 410 को सील किया। होटल का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज साथ ले गई जांच एजेंसियां। दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी ने केजरीवाल को तलब किया। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। केजरीवाल से ईडी की पूछताछ पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप। केंद्र सरकार किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को करना चाहती है खत्म। केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश। केजरीवाल को ईडी के समन पर आपकी मंत्री आतिशी का बयान सामने आया। आप सरकार के कामों से बीजेपी को डर लग रहा है, इसी वजह से भिजवाया गया केजरीवाल को समन। गौरव भाटिया पर केजरीवाल पर तंज किया। सोशल मीडिया पर लिखा, जैसे जैसे जुड़ रही है शराब घोटाले की कड़ी, केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल को बताना होगा कि 338 करोड़ रुपए कहां किए गए खर्च। केजरीवाल को बताया घोटाले का सूत्रधार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे से ईडी की करीब 8 घंटे पूछताछ। वैभव गहलोत ने कहा, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। चुनाव के समय ऐसी कार्रवाई सवाल उठाती है। अशोक गहलोत का बयान। मेहुल चौकसी, विजय माल्या 8-9 साल से फरार, लेकिन उन पर ईडी का ध्यान नहीं। सियासी दलों के नेताओं के घर छापे मारकर देश की जनता का ध्यान भटका रहे। राजस्थान को लेकर बीजेपी का मंथन। आज दिल्ली में हो सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 76 सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। राजस्थान को लेकर आज भी कांग्रेस की बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी हो सकती है चौथी लिस्ट। 30 सीटों के उम्मीदवार हो सकते हैं फाइनल। दिल्ली में राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। उम्मीदवारों पर चर्चा। खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोनिया और राहुल भी हुए शामिल। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टिकट कटने को लेकर जताया विरोध। फैसले पर फिर से विचार करने की मांग। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का एमपी में जीत का दावा। कहा, भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस कर रही है बीजेपी। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करते। एमपी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। खरगोन ने कहा, सरकार नौकरियों की मंडी लगाकर बेचने वाली बीजेपी सरकार बेटियों पर अनाचार रोकने में फेल। एमपी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की कयास। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर हुई बैठक। कमलनाथ, दिग्विजय और राहुल गांधी शामिल।
छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर किया तीखा हमला। कहा सब्जियां आज महंगी हैं तो कल सस्ती होंगी, लेकिन कांग्रेस जीती तो रोहिंग्याओं की बस्ती होगी। एमपी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर निशाना। सतना में कहा हमास और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आरोप। बिलासपुर में कहा मोदी सरकार अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही देश की संपत्ति, रोजगार के सभी रास्ते कर दिए गए बंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, बीजेपी जानती है जनता को उन पर भरोसा नहीं, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं कर रही कोई वादा। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे आलाकमान से कहने की क्या जरूरत है, वो गार्जियन है, वो देखेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, लखनऊ पहुंची यात्रा को प्रदेश भर में मिल रहा समर्थन, बीजेपी का लोकसभा से होगा सफाया। सनातन धर्म को लेकर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, हमारा सनातन विज्ञान पर आधारित है और उनका ढोंग ढकोसलों पर। हम सनातन को मानते हैं लेकिन ढोंग ढकोसले पद्धति की नहीं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, फूलपुर से चुनाव लड़े ये कार्यकर्ताओं की इच्छा, लेकिन अंतिम फैसला खुद लेंगे नीतीश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, फूलपुर से नहीं वाराणसी से चुनाव लड़े नीतीश कुमार, उनको भी पता चल जाएगा कि देश में उनकी क्या हैसियत है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का अभियान। बीआरएस और केसीआर पर साधा निशाना। कालेश्वरन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गड़बड़ी करने के आरोप। तेलंगाना चुनाव के प्रचार में जुटे कांग्रेस के बड़े नेता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज दौरा। आज शाम 4:30 बजे तेलंगाना के कोल्हापुर में करेंगी जनसभा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने घायल नेता प्रभाकर रेड्डी से मुलाकात की। हैदराबाद में कहा, लोकतंत्र में ऐसे हमलों की जगह नहीं है। कल बीआरएस प्रत्याशी पर चाकू से हमला। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कमीशन से मांगी रिपोर्ट। फिर से खराब हो रही एनसीआर की आबोहवा। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बोले, पड़ोसी राज्य पंजाब कर पराली जलाने के मामलों पर नियंत्रण। कहा, हरियाणा में नहीं जलाई जा रही पराली। पंजाब में पराली जलाने के मामले पर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर का बयान, लोगों को किया जा रहा है पराली ना जलाने के लिए जागरूक। मामलों में 50% कमी लाने की कोशिश। बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। कॉरिडोर के निर्माण में होने वाले खर्च की रकम पर फैसला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल बाइक के शोरूम में लगी आग। शोरूम में मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गुजरात के राजकोट में टायर के गोदाम में लगी आग। देखते देखते आग ने पूरे गोदाम को चपेट में लिया। आग में जल गया लाखों की कीमत में टायर। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की मौत। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास नजर आया तेंदुआ। तेंदुए की चहलकदमी को लेकर वन विभाग अलर्ट। इलाके में बढ़ाई गई गश्त। लोगों को भी चौकन्ना रहने की हिदायत। ग्रेटर नोएडा में नोट बदलने के नाम पर ठगी का खुलासा। गैंग के 3 लोग गिरफ्तार। छोटी कंपनियां और एनजीओ को मोटी रकम निवेश करके 10% कमीशन का झांसा देकर करते थे खरीद। यूपी के महोबा में सड़क हादसा हुआ। छात्र की मौत को लेकर लोगों ने लगाया हाईवे पर जाम खुलवाने पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने किया हमला। रोडवेज बस की चपेट में आकर गई थी 13 साल के छात्र की जान। बस के साथ करीब 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा लड़का। खुद को घिरता देख मौके से फरार हुआ चालक। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में 2 समुदाय में मारपीट। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हुए। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। नोएडा में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने सेक्टर 130 में एक ऑफिस पर धावा बोला। वारदात करने आए बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए। हरियाणा के यमुनानगर में पैरामिलिट्री की मॉक ड्रिल। पैराशूट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाने की ट्रेनिंग। तकनीकी खराबी के चलते दूसरी जगह पर उतारा गया पैराशूट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की गोली से उन्नाव के एक शख्स की मौत। ईंट भट्टे पर काम करता था युवक। मौत की खबर से परिवार में कोहराम। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक हादसा। कोयला लदा ट्रेलर सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराया। हादसे में चालक और खलासी जिंदा जले। सिंगर बादशाह को महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने भेजा समन। फेयर प्ले नाम की ऐप को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया। बादशाह ने किया था ऐप का प्रमोशन। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में सट्टेबाजी का खुलासा हुआ। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार लगाया जा रहा सट्टा। मौके से करीब 39 लाख कैश मिला के बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
दिवाली से पहले ही बढ़ने लगी सोने की कीमत। विशेषज्ञ बोले इजराइल हमास युद्ध के चलते बढ़ रही गोल्ड की कीमत। शिमला में पहाड़ी दिवस समारोह 3 दिवसीय समारोह की हुई शुरुआत। पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति से कराया जा रहा रूबरू। मुंबई में खत्म होने जा रही पद्मिनी टैक्सी का यादगार सफर। शहर में मौजूद 3 काली पीली टैक्सियां भी आज से हो जाएंगी बंद। 20 साल चलाने की मियाद खत्म हो गई है। विश्व कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की भिड़ंत। करो या मरो के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगा पाकिस्तान। सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुका है पाक। विश्व कप में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को दी मात। श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में हासिल की तीसरी जीत।